फीफा वर्ल्ड कप बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और टफ टाइम चल रहा है, अच्छा कंपटीशन चल रहा है। अच्छा कंपटीशन जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ दे रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि अफ्रीकी जो ममालिक हैं, अगर शायद थोड़ी सी एम्पायर की सपोर्ट मिल जाए ना उनको, रेफरी की, एम्पायर की, जो भी कहो आप, तो वो तबाही मचा देंगी। इशू ये है कि जो बड़ी टीम है, जो फैसले आ रहे हैं वीआर के ज़रिए भी, वो बड़े सपोर्टिव आ रहे हैं बड़ी टीमों को। वहाँ पे छोटी टीमों के अगेंस्ट जो है ना, वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, या हो नहीं रहे, या करना नहीं चाह रहे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसा कि ईरान के साथ हुआ, तो वो करना नहीं चाह रहे। और इसी तरह कल एक मैंने देखा, मैं टेक्निकली तो कोई लॉजिक या बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अपना ये था कि ये बॉल को डाइव किया उस बंदे ने। डिफेंडर भी बॉल की तरफ था और अटैकर भी बॉल की तरफ था। अब अटैकर और डिफेंडर दोनों ही टकरा गए, या कह लें स्लाइड मारते हुए अटैकर ही गिर गया डिफेंडर के पांव से, तो उन्होंने पेनल्टी दे दी। और वो पेनल्टी हुई है बिल्कुल आखिरी मिनट पे, पेनल्टी से जस्ट पहले। और बेल्जियम के हाथ पांव फूल चुके थे। बेल्जियम तो पता नहीं कैसे वापस रिटर्न आया है। कल बेल्जियम तो नॉकआउट था ही था, कंफर्म नॉकआउट था। 2-0 चल रहा था ना, जो 2-0 था 86-85 मिनट पे, और उसके बाद 2 गोल 2 मिनट में हो गए। और ऐसा नहीं है कि सेनेगल को जो है वो कोई हल्का खेल रहा था, वो 2 गोल मारने के बाद भी तीसरे पे जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना, वो पासा बिल्कुल पलट गया। और रेफरी को जहां मौका मिला, उसने मेरे ख्याल से बड़ी टीम को ही सपोर्ट किया। और सेनेगल जो है वो अगर पेनल्टीज़ तक जाता तो शायद तबाही मचा देता मज़ीद, क्योंकि वो आखिरी मिनट पे भी उसने गोल पे अटैम्प्ट की है, और बहुत अच्छी अटैम्प्ट की है। आखिरी मिनट पे भी उसने वो जो है वो कौन सी किक होती है वो लिया हुआ था, शॉर्ट किक थी या क्या था वो। जैसे वैसे फुटबॉल में भी टेक्नोलॉजी है, हर जगह टेक्नोलॉजी का तो इतना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यार मैं फुटबॉल असल में देखता नहीं, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लॉजिक के साथ भी तो होना चाहिए ना। अब एक बॉल आ रही है, डिफेंडर फ्रंट पे है और जो अटैकर है वो उसके बैक पे है, ठीक है। अब वो बॉल की तरफ पिक किया है उसने और जाके स्लाइड किया है। अब वो स्लाइड होने से पहले जो अटैकर है वो उससे उसका कॉलिजन हो गया, और वो जो है ना पेनल्टी उनको दे दी गई वीआर को देखने के बाद। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल है कि ये बड़ा मार्जिनल होता है, और ऐसा होता रहा है मार्जिनल को गेम के साथ डाइवर्ट करना चाहिए ना। ये होता रहा है कि डिसीजन ऐसा होता है कि किसी एक टीम की फिर वो मार्जिनल बड़ा जहाँ डिसाइसिव हो जाता है वो डिसीजन। जहाँ आप मार्जिनल की बात कर रहे हैं ना, मार्जिनल डिसीजंस जो हैं दोनों टीम के बेनिफिट में जाना चाहिए ना। आगे आपको नज़र आ रहा था 1 मिनट के बाद पेनल्टी शूट आउट है, आप उसको यार जाने देते। बहरहाल आपने वो मैच वड़ दिया, और बेल्जियम जो है वो हैरानकुन तौर पे बच गया। अदरवाइज़ कमेंटेटर्स हों या मतलब मैं ख़ुद भी एक पोस्ट बना के बैठा हुआ था कि अब बस अभी पोस्ट कर दूं मैं, कि वो 2-0 के बाद तो कोई रिकवरी थी नहीं, क्योंकि उससे पहले मैच में हमने 1-0 देखा था। 80वें मिनट में आके इंग्लैंड ने रिकवर किया, ठीक है। उनके कैप्टन ने सिंगल हैंडेडली जो है ना मैच जिताया। अदरवाइज तो वो भी इंग्लैंड भी गया था, वो भी अफ्रीकन टीम थी जी, जो टफ टाइम दे रही थी। अफ्रीकन टीम इक्का तुक्का को छोड़ के सारी टीमों ने टफ टाइम दिया है। या तो अगले साल से फीफा जो है ना, अगले 4 साल के बाद फीफा ने बैंड लगा देना है कि भाई ये तो यूरोपियन कंट्रीज को खा जाएंगी, ख़त्म कर देंगी। ये अच्छी चीज़ फीफा और इसकी फुटबॉल की है कि फुटबॉल की ग्लोबली खेला जा रहा था। फुटबॉल की कितने लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देखो फुटबॉल अच्छी कंट्रीज, तो ये मैक्सिमम कंट्रीज अच्छे खासी जो है वो, ऐसा नहीं होता कि जैसे क्रिकेट में बस लिमिटेड पहले वो। क्रिकेट और फुटबॉल में आसमान ज़मीन का फ़र्क है ना। मसला ये कि क्रिकेट में तो कोई चीज़ भी किसी को फेवर ही नहीं करती, वो चीज़ टीम्स भी आपकी वो है ना, अपने से बस वही खेलनी है, 8-10 टीमें बस वही खेलनी है, 2-4 आपने बढ़ा ली बस टीमें। असल में देखो फीफा जो फुटबॉल है ना, वो है कुदरती गेम। कुदरती गेम यूँ है कि सिर्फ एक बॉल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़र्क हो सकता है कि बॉल भारी है, कोई बॉल हल्की है,
ठीक है ना, बॉल में हवा कम है, हवा ज़्यादा है, बस इतना ही फ़र्क हो सकता है। क्रिकेट में ठीक कंडीशंस है? बहुत सारी हैं। और वो फुटबॉल की बॉल एक भी नहीं होती ना, वो फुटबॉल की बॉल सेकंडों में चेंज होती है, कभी मिनटों में चेंज होती है, कभी सेकंडों में चेंज होती है। बॉल गई चाहे बॉल चेंज, बॉल गई बॉल चेंज, और दोनों के लिए इक्वल बॉल होती है, चाहे वो इधर अटैकर हो, चाहे वो डिफेंडर हो, चाहे वो इस टीम से हो, चाहे वो उस टीम से हो। तो है खैर, क्रिकेट में जो है बहुत कुछ, उसमें नेचर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्रिकेट में तो एक टॉस अगर गलत हार गया आप तो मैच हार गए। ये आपने भी पहले डिस्क्राइब किया था कि एक टॉस हारने से मैच हार जाते हैं। मौसम में ड्यू आ गया, अब तब बड़ी टीम अगर सिर्फ टॉस जीत जाती है क्रिकेट में तो मैच जीत जाती है, या बड़ी। लेकिन ये अच्छी चीज़ है जो अच्छा कंपटीशन भाई देखने बड़ा को मिल रहा है ज़बरदस्त अफ्रीकन मज़ा। कंट्रीज़ की तरफ से। भाई देखें, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है फुटबॉल देखते हुए, और ये पहली दफ़ा मैंने देखा है इतना टफ कंपटीशन। पहले जापानी टीमें या इस तरह की जो टीम थी ना, कोरिया और जापान, ये थोड़ा टफ टाइम दिया करती थी यूरोपियन कंट्रीज़ को। लेकिन इस दफ़ा जो यूरोप के अलावा, अच्छा यूरोप की, पहले यूरोप की छोटी टीमें क्रोएशिया वगैरह कभी टफ टाइम दे देती थी, लेकिन इस तरह के अफ्रीकन टीम्स, सेनेगल हो गई, कॉन्गो हो गई, कैपे वर्दी हो गई, और बहुत सारी इस तरह की जो टीमें हैं अभी इसमें जो नाम हम याद नहीं आ रहा, हाँ, घाना हो गया, और बहुत सारी कॉस्ट भी जो इधर ही आता है, एवरी कॉस्ट ने भी तकरीबन मैच मार दिया था, ठीक है। तो वो भी वो भी उनकी हार्ट लग लगेगी, वो भी बाहर हो गए। लेकिन ये सारी टीमें इतना टफ टाइम नहीं है। भी जो है अभी नेदरलैंड को बीट करके आई है। हाँ, मोरक्को आ गया है। कैपे वर्दी हो सकता है निपटा दे किसी को, जो भी जिनसे भी मैच है। अर्जेंटीना से फिर मुश्किल है थोड़ा, लेकिन भरोसा कोई भी नहीं है, ठीक है। जर्मन से बाहर हो सकते हैं, इंग्लैंड वाले, नेदरलैंड वाले बाहर हो सकते हैं, इंग्लैंड वाले तकरीबन बाहर थे, बेल्जियम का तकरीबन बाहर था, तो बहरहाल कोई भी हो सकता है। बहुत अच्छा फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, कल मैंने अपने बेटे से सवाल किया तो वो हैरान कुन तौर पे मुझे ये जवाब आया कि फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों के इसके नाम याद थे, क्रिकेट में तो उसको पाकिस्तान तो छोड़ो किसी का भी नाम पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से उससे सरफराज का नाम निकलवाया मुँह से। तो ये हम इसलिए नहीं कह रहे, ये जनरल परसेप्शन ये है कि जो आईसीसी जिस तरह क्रिकेट को चला रहा है वो माज़रत के साथ ये रिजल्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो इक्वल पॉलिटिकल और एक अलग हाँ, तो डिबेट फीफा में भी पॉलिटिकल होती है हर जगह कुछ ना कुछ होती है। लेकिन आपको याद होगा जो फीफा ने लास्ट कतर में भी जब हुआ तो काफ़ी स्टैंड लेके चीज़ों को किया, और इतना स्ट्रांग जो है कोई बोर्ड आता नहीं है। तो मैं कहने खास का तौर पर मतलब क्रिकेट ये की बात है करें अगर तो कि आईसीसी को देखना चाहिए कि उनके जो गेम है, कौन देखेगा। आईसीसी जो है वो जिस तरह चल रहा है मैनिपुलेटेडली, वो वही है जो पैसे ला रहे हैं उसमें वही उनको उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसीलिए वो ग्लोबल इस तरह का नहीं बन पा रहा। वही ना, ग्लोबल जो है वो स्पोर्ट्स नहीं बन पा रहा क्रिकेट, इसीलिए अब ग्लोबल तो क्या, जो खेल रहे हैं क्रिकेट उनके मैं हाल बता रहा हूँ ना आपको, जो खेल रहे हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आजकल क्रिकेट की पोस्ट करता हूँ, मुझे कोई लाइक कोई सब्सक्राइब नहीं मिलता, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ फीफा की चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। सीज़न है अभी तो, वर्ल्ड कप सीज़न है, वर्ल्ड कप फीवर एक सीज़न है, बिल्कुल है सीज़न, लेकिन यार मतलब सीज़न से हट के क्रिकेट तो आपका गेम है ना। मेरी पोस्ट जो है कोई यूरोप और अमेरिका में तो नहीं पोस्ट हो रही ना, मेरी पोस्ट तो लोकल अब आप लोग उसमें लोकली, हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं कि जिस तरह मैनिपुलेट या जिस तरह चल रही हैं चीज़ें, तो वो कुछ हद तक जो है वो आपके मुल्क में भी इसी तरह चल रही हैं। तो हाँ, पूरा सिस्टम उसी तरह ही चल रहा है। कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसे ही चलती होंगी, लेकिन खैर बात इतनी सी है, आईसीसी को देखना चाहिए अपनी चीज़ों को, इससे पहले कि क्रिकेट बंद हो जाए और क्रिकेट खेलना ही कोई छोड़ दे, ठीक है। तो बेहतर है कि उसको बेहतर कर लिया जाए। बाकी फीफा देखें आप, एंजॉय करें। अफ्रीकन कंट्रीज़ को बेस्ट ऑफ लक, मोरक्को को बेस्ट ऑफ लक।